मार्गशीर्ष गुरुवार अगहन व्रत के नियम एवं उद्यापन विधि। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों मार्गशीर्ष गुरुवार का व्रत, ये व्रत मुख्य रूप से देवी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने, धन धान्य और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। व्रत के नियम और पूजा विधि। प्रत्येक गुरुवार, मार्गशीर्ष मास में जितने भी गुरुवार आते हैं, सामान्यतः 4 या 5, उन सभी को ये व्रत करना होता है। 1. तैयारी। घर की साफ सफाई। बुधवार की रात्रि में ही पूरे घर, खासकर पूजा स्थल की अच्छी तरह से सफाई कर लें, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन स्वच्छ घर में होता है। 2. स्नान और संकल्प। गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनकर हाथ में जल लें और व्रत का संकल्प करें कि मैं पूर्ण निष्ठा से महालक्ष्मी का ये व्रत करूँगा या करूँगी। 3. कलश स्थापना। पूजा की शुरुआत। घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थल पर गोबर या हल्दी से लिपाई करके रंगोली बनाएं। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर चावल यानी अक्षत से अष्टदल कमल बनाएं। एक तांबे या पीतल के कलश में जल, सिक्के, सुपारी और थोड़ी चावल डालकर रखें। कलश के मुख पर आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर नारियल यानी श्रीफल को लाल कपड़े में लपेटकर स्थापित करें। 5. महालक्ष्मी पूजा। देवी महालक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, फिर दीप प्रज्वलित करें। कलश को महालक्ष्मी का प्रतीक मानकर पूजा करें। 6. कथा और आरती। हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल से पूजा करें। विशेष रूप से व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में आरती करें। 7. नैवेद्य यानी भोग, प्रसाद वितरण। माता को खीर, पूड़ी और गुड़ चावल यानी मीठे चावल का भोग लगाएं। प्रसाद पहले घर के सदस्यों में, फिर आस पड़ोस में वितरित करें। 8. भोजन या पारण। पूरे दिन उपवास रखें या केवल दूध, फल ले सकते हैं। कथा सुनने के बाद दिन में केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करें। 9. दान, पुण्य प्राप्ति। शाम के समय मंदिर में या किसी जरूरतमंद को यथाशक्ति धन, वस्त्र या भोजन का दान करें। 2. उद्यापन, व्रत का समापन विधि। उद्यापन व्रत का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। ये मार्गशीर्ष मास के अंतिम गुरुवार को किया जाता है। पूजा का विस्तार। अंतिम गुरुवार को पूजा विधि पहले के गुरुवारों की तरह ही करें, लेकिन पूजा में थोड़ा विस्तार करें। अक्षत से भरा कलश। इस दिन पूजा के लिए कलश को सामान्य जल की जगह चावल या जौ से भरें। देवी का श्रृंगार। महालक्ष्मी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर आदि अर्पित करें। हवन। यदि संभव हो तो हवन करें, अन्यथा 108 बार महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। सुहागिनों को भोजन कराना। उद्यापन का सबसे मुख्य नियम है कि कथा की पुस्तकों के साथ 7 या 5 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराएं। निमंत्रण। अंतिम गुरुवार को पूजा समाप्त होने के बाद कम से कम 5 या 7 सुहागिन महिलाओं को अपने घर बुलाएं। भोजन। उन्हें प्रेम पूर्वक वही नैवेद्य यानी खीर, पूड़ी और मीठे चावल या सात्विक भोजन कराएं जो आपने माता लक्ष्मी को अर्पित किया है। कथा पुस्तक और दान। भोजन के बाद उन सभी सुहागिनों को व्रत कथा की पुस्तक दान करें। इसके साथ ही उन्हें एक एक फल, दक्षिणा और कोई छोटी सी श्रृंगार सामग्री जैसे कुमकुम या चूड़ी भेंट करें। व्रत का समापन और विसर्जन। उद्यापन के दिन शाम को पूजा के बाद कलश के ऊपर रखे नारियल को उठाकर जल में प्रवाहित कर दें। क्षमा याचना। देवी महालक्ष्मी से पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे और उनसे प्रार्थना करें कि वो घर में स्थायी रूप से निवास करें। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास का महालक्ष्मी व्रत और उद्यापन करने से साधक के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।